हम सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इस विषय में जानेंगे कि एक विश्वासी, मैं किसी चर्च कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक विश्वासी की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, हम सिर्फ विश्वासी की बात कर रहे हैं। अगर हमसे ये गलती हुई है, अगर ये वचन अगर हमें छू रहा है, अगर हमें बेचैन कर रहा है, अगर ये वचन हमसे बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, क्योंकि मैंने बहुत बार बहुत से विश्वासियों की ज़िंदगियों में देखा है, बहुत से विश्वासियों के घरों में देखा है, और बहुत सी चीज़ों में मैंने सुना है, गवाहियाँ सुनी हैं। क्या बात ये है, सबसे बड़ा प्रश्न जो खुदावंद के सामने और हमारी ज़िंदगी के अंदर ये नज़र आता है, ये बातें ये होती हुई नज़र आती हैं, खासकर विश्वासियों की ज़िंदगी में बात हो रही है। क्या चीज़ है? सबसे पहले अगर हम देखें, ये जो प्रश्न उठता है, जैसे कि आपने फ़ोटो पे देखा होगा कि एक विश्वासी अपने घर के अंदर यीशु मसीह की फ़ोटो रख के, उसका मंदिर बना के, या उसके विषय में दिया धूपबत्ती अगरबत्ती करके, या फिर उसको किसी न किसी तरीके से एक ऐसा स्थान देकर कि हाँ वही वो एक पूजा कर रहा है ना। तो कुछ उसी तरीके से जैसे कुछ अन्य जाति लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है, फ़ोटो बदल गई है ना, और कुछ पूजा पाठ की वस्तुएं बदल गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है। तो अब जब एक विश्वासी ये सब काम करता है, तो क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है या सही है, करना चाहिए या नहीं? एक विश्वासी को, प्रभु को जानने वाला जो व्यक्ति है, जो ये जान चुका है कि परमेश्वर का मंदिर मैं हूँ, जो ये जान चुका है, क्योंकि नए नियम में साफ लिखा है कि हमारा शरीर यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब यीशु ने उस दुनियावी मंदिर को ढाने के विषय में बात करी थी, तो कि तुम इसको ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, और वो 3 दिन के विषय में यीशु ने आपके और हमारे विषय में अपने बारे को लेकर भविष्यवाणी की थी। और वो तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जी उठा, और वो यीशु, वो परमेश्वर जो उस मंदिर में रहा करता था, तो परमेश्वर पिता का मेल मिलाप यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हम मनुष्यों के साथ करवा दिया। अब इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में भेजा गया है। और बहुत से लोगों को ये अच्छे तरीके से पता है कि परमेश्वर ने स्वयं बोला है कि मेरी कोई मूर्ति मत बनाना, मेरी कोई आकृति मत बनाना, ना आकाश में, ना धरती पर, ना जल के जीवों में, किसी भी प्रकार की वस्तुओं में मेरे शक्ल को मत ढालना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जीवित हूँ, है ना। मेरी महिमा को तुम चौपायों में या व्यक्ति में, वस्तु में, प्राणियों में मत बदल देना। मैं जीवित हूँ, और मैं इन सब बातों से मैं घृणा करता हूँ। परमेश्वर नफरत करता है। हालांकि एक विश्वासी इन सब बातों को भी जानता है कि परमेश्वर इन सब बातों से नफरत करता है, लेकिन लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी, और मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। अब बहुत से विश्वासियों को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। पहली बात नॉलेज, समझ की तो बात दूर है, इनको ज्ञान नहीं है, और उनको शिक्षा नहीं पता है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। लेकिन एक दूसरे को देखा देख कई बार हो जाता है, और एक दूसरे को देखा देख कहीं ना कहीं दूसरे अन्य जाति लोग भी ठोकर खा जाते हैं, या फिर नए विश्वास में आए हुए लोग भी ठोकर खा जाते हैं। अरे इस बड़े सेवक ने भी तो लगा रखा अपने घर के अंदर यीशु मसीह की बड़ी फ़ोटो के आगे एक अलग, नहीं फ़ोटो के लिए एक अलग सा मंदिर बना रखा है, एक अलग से स्थान बना रखा है। यहाँ पर यीशु मसीह की फ़ोटो लगी हुई है, लॉकेट टंगा हुआ है, यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब एक नया विश्वासी देखता है, तो कहीं ना कहीं वो भी उन चीज़ों को करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि ऐसा करने से मैं प्रभु के और नज़दीक हो जाऊंगा, मेरी प्रार्थना और सुनी जाएगी, मेरी ज़िंदगी में और अच्छे से काम होगा, मैं प्रभु के और नज़दीक रहूँगा। ये तो प्रभु इन चीज़ों में वास करता है, वरन और भी बहुत सारे विचारों को लेकर कहीं ना कहीं शैतान उस विश्वासी को बरमा देता है, और वो विश्वासी सामने वाले व्यक्ति को, जो यीशु को मूर्ति बनाकर पूज रहा है, उसको देखा देख वो खुद भी मूर्ति पूजा करने लग जाता है, ना कि परमेश्वर पे पूर्ण रूप से भरोसा। हालांकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देखो हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। नई नियम में साफ प्रभु में बता रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या एक विश्वासी को अपने घर के अंदर स्पेशल यीशु मसीह की फ़ोटो लगाकर उसकी पूजा पाठ, या फिर कुछ भी ऐसा बाइबल रख के, मंदिर के अंदर बाइबल रख के, या एक अलग से प्लेस बना रखा है कि हाँ भाई वो सिर्फ जगह उसी की है, वहाँ पर एक अखंड जोत जल रही है, वहाँ पर एक रेगुलर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वो एक स्पेशल प्लेस है, वो एक होली प्लेस है, पवित्र स्थान है, जहाँ पर यीशु मसीह की फ़ोटो लग रही है, जहाँ पर यीशु का क्रूस लग रहा है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करेगा। अगर कुछ ऐसा कर रखा है ना, तो कहीं ना कहीं हम
एक विश्वासी अंधविश्वास में है और कहीं ना कहीं वो श्राप के अंडर में आने की, पूरी चपेट में आने की पूरी योजना बन रखी है उसकी। समझना इस बात को, शैतान की ओर से। मेरे भाई और बहनों, अगर हम देखते हैं मूर्ति पूजा का श्राप इंसान की ज़िंदगी में 4 पीढ़ियों तक काम करता है। तो ये हमने क्या किया है, हम विश्वासी लोगों ने, देखो पहले हम अन्य जाति में थे तो सब प्रकार के दिए धूपबत्ती अगरबत्ती सब प्रकार के पूजा पाठ करते थे, वरन मूर्तियाँ वरन हाँ सब कुछ हमने किया, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन हमारा सब कुछ वही है, हमने क्या करा है, सिर्फ नाम बदल दिया और फ़ोटो बदल दी है। आज भी वही मूर्ति पूजा कर रहे हैं, फ़र्क कुछ नहीं है। इसलिए एक विश्वासी की ज़िंदगी की गाड़ी वहीं अटकी पड़ी है और वो नहीं बढ़ पा रहा है। वो परमेश्वर को इन पत्थर मूर्तियों के अंदर, इन फ़ोटोज़ के अंदर ढूंढ रहा है कि यीशु मसीह की ये वाली फ़ोटो है, यीशु मसीह द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है, यीशु तो क्रूस पे लटका हुआ है, इसके आगे मैं अगरबत्ती लगा दूँ, या इसके आगे मत्था टेक लूँ, या इसके आगे मैं इसके पैर चूम लूँ। इस लकड़ी की जो क्रूस बना हुआ है, जो ये लटका हुआ है यीशु मसीह क्रूस पर, क्या हमको पक्का पता है कि वो यीशु मसीह है क्रूस के ऊपर, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे घर के अंदर मंदिर के अंदर टंगा हुआ है? डाकू भी तो थे अगल बगल यीशु मसीह के, वो भी तो क्रूस पे लटके हुए थे, है ना। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो सनातन आत्मा, ईश्वरीय आत्मा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे अंदर रहती है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते, लिखा है, देखो, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा? इस बात का आंसर खुदाबाप ने पौलुस के ऊपर प्रकट किया और नई नियम में इस बात को खुदाबंद ने बुलवाया कि देख, मेरे रहने का स्थान तो तेरा शरीर है, तेरा जीवन है, तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए जो इसको नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हाथों के बनाए हुए स्थलों में या मंदिर ऐसी जगहों में नहीं रहता है। मेरे भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने खुद बोल दिया है कि मैं हाथों की बनाई हुई आकृतियों में, हाथों की बनाई हुई जगहों में मैं नहीं रहता हूँ। समझना इस बात को। इस बात का आंसर भी खुदावंद ने खुद नए नियम के अंदर हमें अपने चेलों के ऊपर प्रकट करके पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें पवित्र शास्त्र में लिखवा दी हैं कि तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर मतलब वो जहाँ पर परमेश्वर वास करता है, जहाँ वो रहता है, वो आपके और मेरे अंदर रहता है। अगर मैं यीशु की पूजा कर रहा हूँ, यीशु की फ़ोटो लगा रहा हूँ, उसके आगे दंडवत कर रहा हूँ, दिया धूपबत्ती अगरबत्ती कर रहा हूँ यीशु के क्रूस की, यीशु की फ़ोटो की, लेकिन अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बहनों से, अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर रहा, गलत बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, ज़ुबान पर लगाम नहीं लगा रहा, झूठ, चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, ढाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, व्यभिचार, गलत और गंदे काम, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान रखना, बस फ़र्क इतना है कि यीशु मसीह को जब हम नहीं जानते थे तब हम और कुछ और नामों से पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब हम यीशु को जान गए तो सिर्फ हमने नाम बदल लिया है, बाकी हमारे काम वैसे के वैसे ही है। ना हमारा व्यवहार बदला, ना हमारी धार्मिकता के काम बदले हैं। धार्मिकता के काम मतलब हमारे रीति रिवाज, सब कुछ वही है, हमारा व्यवहार नहीं बदला है। और प्रभु सबसे ज़्यादा मेन बात कह रहा है, व्यवहारों को बदलना। प्रभु कहता है तेरे सारे धार्मिकता के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हम कितना भी अच्छे दिया धूपबत्ती अगरबत्ती करने की कोशिश करें यीशु मसीह के आगे, या यीशु मसीह के अलग से मंदिर में कोई स्थापना करके यीशु मसीह को अपने घर में मंदिर बना लिया, घर के अंदर, मंदिर के अंदर यीशु की फ़ोटो टांग दी, क्रूस टांग दिया, मालाएं रख दी, या कुछ भी ऐसा वैसा काम कर लिया जो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन खुदावन की दृष्टि में वो ठीक नहीं है। यीशु आपके और मेरे अंदर वास करता है। हमें अपने कामों से प्रभु यीशु के गुणों को प्रकट करना है, तो लोग जानेंगे कि हम यीशु के लोग हैं, खुदावन के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। तब हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करेगा, तब परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, छुटकारा देगा, क्योंकि लिखा है अशुद्ध वस्तुओं को अपने से दूर करो, उनके बीच में से निकल आओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और ये अशुद्ध वस्तु हैं। प्रभु ने कहा है कि तुम कभी किसी की मूर्ति की पूजा ना करना, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना। अब मेरे भाई और बहनों, ये बात नए नियम में भी साफ प्रकट होती है कि हे बालकों, परमेश्वर के हम बालक ही तो हैं। यहाँ पर में हम सब चाहे कितने भी बड़े हो गए हैं तो खुदा के बच्चे ही। सुनो, इसलिए प्रभु कहता है कि हे बालकों, अपने आप को इन मूर्तों से बचाए रखो। परमेश्वर बताना चाहता है कि हमें कितना सावधान रहने की ज़रूरत है इन चीज़ों से। बहुत से लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे, दान दसवें ऐसे दे रहे, लेकिन ज़िंदगी वहीं की वहीं ठहरी हुई है। कर्जे में, बीमारियों में, घटी में, तकलीफ़ों में, दुष्ट आत्माओं के अटैक हैं, घर में बीमारियाँ, परेशानियाँ, कोर्ट केसेस है, तलाक है, लड़ाई दंगे हैं, कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं है। लेकिन मंदिर के अंदर बदलाव आ रहा है। मंदिर में अच्छी से अच्छी फ़ोटो लगाई जा रही है यीशु मसीह की, एक में भेड़ ले रखी है यीशु मसीह ने हाथ में, एक में लाठी ले रखी है, एक में दरवाजे पे खटखटा रहा है। सच में दरवाजे पे खटखटा रहा है। हमने मन की कुर्सी पर तो किसी और को बैठा लिया, यीशु तो सच में द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता है।
मेरे भाई और बहनों, खुदावंद साफ कहता है, तुम मेरी महिमा को इन वस्तुओं के अंदर मत बदलो। मैं जीवित हूँ, तुम मुझसे बात कर, मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूँगा। जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। ये मेरी मूर्तियाँ नहीं सुनेंगी। अगर तू वॉशरूम में है, अगर तू चर्च के कोने में है, अगर कहीं हॉस्पिटल में भी था ना, तो ये मूर्तियाँ नहीं बचाएंगी। तू मेरा नाम वहाँ भी पुकारेगा ना, तो मेरी आत्मा तुझे छूकर तुझे चंगा करती है। और उसी आत्मा ने तुझे जिला रखा है अब तक तू मर मिट नहीं गई, अब तक तू मर मिट नहीं गया। ये मेरी महाकरुणा का फल है। उस मूर्ति ने नहीं सुनी जो तूने मेरे नाम की खोद कर तूने बना रखी, जिसको क्रूस पर तूने टांग कर, नहीं, मैंने सुनी है और मैंने तुझे उत्तर दिया है, जिसकी वजह से आज तू इस वचन को सुन पा रहा है। किसी को बुरा लगे तो उसके लिए दिल से सॉरी। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ विश्वासियों को कह रहा हूँ, मैं किसी कौम को नहीं कह रहा हूँ, किसी गैर मज़हब को नहीं कह रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को जो चर्च के कई प्रकार की चर्चेज़ होती है, मैं क्या बताऊँ, मोस्टली तो मुझे नाम भी नहीं पता कितने प्रकार की चर्चेज़ होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं, कई डिफरेंट टाइप की चर्चेज़ होती हैं, है ना। कोई पेंटिकोस्टल होती है या कोई फेलोशिप वाली होती है, मुझे अच्छे से पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ विश्वासी को कह रहा हूँ। कौन विश्वासी? जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है। ये उन विश्वासियों को कहा जा रहा है जिनको परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं गया था, ध्यान से सुनना, कुछ दिन पहले मैं एक मीटिंग के अंदर गया, खुदावंद हमें मीटिंग के अंदर लेकर गया, बहुत बड़ी पावरफुल मीटिंग थी। अब उसमें हुआ क्या कि जब हम कुछ उन लोगों के घर में गए तो मैंने एक चीज़ देखी। क्या देखा कि यीशु मसीह की मूर्ति और काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आत्मा में बेचैन किया। देख, ये बहुत बड़ा कारण है इनके छुटकारे ना होने का। लोग मसीह में भी विश्वास भी करते हैं, निभाषा भी है, गैर भाषा है, और परमेश्वर काम कर रहा है इनके द्वारा दूसरों की ज़िंदगी में, लेकिन इनकी खुद की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं छुटकारे रुके हुए थे, कहीं ना कहीं छुटकारे रुके हुए थे। बड़े बड़े छुटकारे नहीं पा पा रहे, क्योंकि अशुद्ध वस्तु को घर में जगह दे रखी है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहता है अशुद्ध वस्तु को अपने से दूर करो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। अब इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब सोच कर देखो, अब एक विश्वासी आराधना करता है, प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, आज्ञा पालन भी बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है, दान दसवें हिस्से देता है, चर्च में निरंतर पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में से शैतानी बंधन, कर्जे, गरीबी, घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई दंगा, फालतू की बातें, व्यर्थ और निकम्मी बातें, व्यभिचार की बातें, अश्लील बातें, दुष्ट आत्मा के कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के अटैक, घर में, परिवार में, फैमिली में, रिश्ते नातों में, कोर्ट केसेस, बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में क्यों फेस कर रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को काम करने का मौका नहीं दिया है। परमेश्वर तो तभी काम करेगा जब अशुद्ध वस्तु को अपने बीच में से निकालेंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि अशुद्ध वस्तुओं के बीच में से निकल आओ और अशुद्ध वस्तु को अपने से दूर करो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। एक बार पुराना टाइम याद करो। कौन सा? जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के पास गया था, तो परमेश्वर ने कहा था तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। और जब परमेश्वर ने आत्मा में इस बात को देखा कि देख मूसा, तेरे लोगों ने नीचे, इजराइलियों ने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया है और उसकी पूजा कर रहे हैं, और ये बात मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, इस कारण मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट डालूंगा। सोचो कितनी भयानक बात थी। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये वचन में लिखा है, वो आपको बताया जा रहा है। पुराने नियम में साफ खुदावंद यहोवा ने मूसा, परमेश्वर के अभिषिक्त नबी को कहा था, और मूसा ने कहा नहीं परमेश्वर, तो उन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में से मत काटना, वरन मेरा काट देना। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं सच्चा न्यायी हूँ, जिसने मेरे विरुद्ध बड़ा ही पाप किया, मैं उसी का नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक में से काट डालूंगा। कितनी खतरनाक बात है। जीवन की पुस्तक में अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते, लिखा जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया, ये दूसरी मृत्यु है। तो मेरे भाई और बहनों, हम इस सच्चाई से मुकर नहीं सकते हैं। हमें भेड़ चाल नहीं चलनी है, हमें किसी मनुष्य को देखकर नहीं चलना है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा अभिषिक्त, कितना भी बड़ा सेवक, दास है, प्रीचर, टीचर, अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफिट, या कोई कितना ही भी बड़ा शिक्षक है, कितनी भी डिग्री सिगरी ले रखे किसी ने, मेरे भाइयों और बहनों, उस बात को हमेशा याद रखना कि कोई भी मनुष्य हमें स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता है। स्वर्ग ले जाने वाला स्वयं परमेश्वर है। अगर हम खुदा को खुश करेंगे ना, तो परमेश्वर हमें मौका नहीं देगा बोलने का। ध्यान रखना, लिखा है संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है।
जो शरीर के लिए बोते हुए विनाश की कटनी को काटेंगे। शरीर की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर हम किसी मनुष्य को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या मनुष्य को देखा देख कर रहे हैं, या मनुष्य को देखकर उसी के समान चल रहे हैं, उसी के समान बनने की वो तो मुझसे बड़ा है, बड़ा अभिषिक्त है, वो भी तो प्रचारक है, या वो भी तो ऐसे कर रहा है, वो उसने रख के अपने घर के अंदर मूर्ति, वो भी पूजा करता है, तो मैं भी कर सकता हूँ भाई। दूसरे को देखा देख भेड़ चाल मत चलो, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने साफ बता दिया मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वो खुद भी नाश की तरफ जा रहे थे, और उसकी उनकी भेड़ है, उनकी सेवका या उनकी कलीसिया है, उनके लोग उनके घराने भी गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। लोगों को पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है। और ये वाली बातें आत्मा प्रकट करता है मेरे भाई और बहनों। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, ये वचन बतला रहा है, ये वचन बता रहा है। क्योंकि अभी आपके सामने पुराने नियम का वचन पड़ा है, जिसमें कि जीवन की पुस्तक में से बात काटने वाली बात थी, और नाम काटने वाली बात थी। और दूसरा, अब परमेश्वर ने साफ बोल दिया है कि अगर हम मत्ती में पढ़ते हैं कि सारे हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, वरंतु वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा ये है कि हम बहुत सा फल लाएं और हम ठोकर ना बने, वरन हम खुद बचें और औरों को बचाएं। पिता की इच्छा ये है कि हम उसकी आत्मा की अगुवाई में चले, अपने आप को पवित्र बनाए रखें, निर्दोष और सुरक्षित रहें, मूर्तों से अपने आप को बचाए रखें। क्योंकि ये वचन बता रहा है, यीशु वचन है, वचन परमेश्वर है मेरे भाई और बहनों। और उसी यीशु ने कहा है साफ, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं पिता की चाल चलता हूँ। मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमें साफ इन बातों को लेकर क्लियर करके बताता है। यीशु ने साफ मंदिर तक को ढा देने के लिए कह दिया था। इस बात को सोचो, वो मंदिर जो यीशु के पिता का मंदिर है, यीशु के बाप का मंदिर है, कौन सा? वो यहोवा का मंदिर। यीशु उस मंदिर को ढाने के लिए क्यों बोल रहा है? एक कारण है, उसके देखो कई प्रकाशन है, लेकिन एक ये बात भी है, समझना। यीशु अपनी देह के विषय में कह रहा था, अपने मर के जी उठने के विषय में कह रहा था, तीसरे दिन के विषय में, जी उठने के विषय में कह रहा था। लेकिन सोच कर देखो, यीशु मसीह इन बातों के द्वारा ये प्रकट करना चाह रहा था कि देखो, जिस मंदिर को तुम इतना पूजते हो, जिस मंदिर को तुम इतना इज्जत और रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन तुम मनुष्य को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते मेरे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हैं। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। इसलिए हमें यीशु की फ़ोटो से प्यार नहीं करना। यीशु जो क्रूस पर लटका हुआ है, उसको गले में लटका लिया है, घर में लटका दिया, उसके आगे अगरबत्ती दिया, धूपबत्ती कर रहे हैं, उसको माथे से लगा रहे हैं, गले में डाल रहे हैं, या चूमा चामी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए नहीं कह रहा है यीशु मसीह। ये तो अंधविश्वास है, ये मूर्ति पूजा है, और मूर्ति पूजा का श्राप 10 पीढ़ियों तक काम करता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, देखो, साफ बोलना, सूखे रहना, ये चीज़ें छुटकारों को रोकती है। आप अपने आप को जांच कर देखना। बुरी लग रही होगी मेरी बहुत सी बातें, ये सच्चाई है। हमने लोगों की ज़िंदगियों में देखा है, हम गए हैं लोगों की ज़िंदगियों में, हमने देखा है, सुना है। और बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को लगता है कि आप सही कर रहे हैं, तो वचन के आईने से एक बार अपने आप को परखें। आपकी ज़िंदगी में क्या वो परमेश्वर का बड़ा ग्रेस, छुटकारे, चंगाइयाँ, आशीषें, बरकतें, डिलीवरेंस, उद्धार का कारण बन पा रहे हैं आप? क्या आप आशीषों का कारण बन पा रहे हैं? या फिर आप ही के खुद के दुखड़े, या आपके घर परिवार के दुखड़े, कलह कलेश, घटिया बीमारियां, परेशानियां, विरोध, फूट, विधर्म, ये गड़बड़ियों की बातें, नामाफ़ी की बातें, विरोध की बातें आपकी खुद की ज़िंदगी में काम कर रही है? एक बार आप अपने आप से पूछना। मैं नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन प्रभु का आत्मा वचन हमें आर पार छेदता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये सब चीज़ें करके, मतलब अपने घर के अंदर यीशु मसीह की एक फ़ोटो लगा दी है, ये सब यीशु मसीह का एक मंदिर बनाकर घर के अंदर उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, या यीशु को एक अलग से, यीशु की फ़ोटो को रख के एक अलग से पवित्र स्थान बना रखा है, गद्दी स्थापित कर रखी है यीशु मसीह की, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करके आप ठीक कर रहे हैं, आप आज्ञा पालन में चल रहे हैं, तो एक बार बैठ कर अपने बारे में पूछना प्रभु से कि प्रभु, अब तक मैंने किया, मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए, और कितनी मैंने आत्माएं बचाई, कितना मैं आशीष का कारण बना, कितना मैं उद्धार का कारण बना, कितना मैं छुटकारे का कारण बना। जब तक हमें खुद नहीं मिलेगा तो हम दूसरों के लिए कैसे बनेंगे? समझना। क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मुझ पर विश्वास करता है, उसमें से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। आपके द्वारा किनको जीवन मिला है, किनको उद्धार मिला है, किनको छुटकारे मिले? अगर किसी को मिला है तो क्या वो बने रहे हैं? क्या उन्होंने ठोकर खाई है? नहीं खाई है। बहुत सी चीज़ें हैं, आज हमें परखने की ज़रूरत है अपने आप को। अगर हम गलत हैं तो हमें किसी मनुष्य को देखकर नहीं चलना है, सिर्फ परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है उसको पकड़ के चल पड़ो। परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी मनुष्य को मत देखो,
है ना। इस बात को समझना, क्योंकि बहुत से लोगों के पास सही शिक्षा, सही ज्ञान नहीं है। अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हैं इस संसार के अंदर। मैं किसी अलग स्पेशली किसी चर्च को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक विश्वासी को कह रहा हूँ। क्योंकि अभी मैंने इन चीज़ों को बहुत बार नोटिस किया। मैं विश्वासियों के घर में भी गया हूँ जहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने इन चीज़ों को नोटिस किया, और ये बातें प्रकट करती हैं कि कहीं ना कहीं विश्वासी ने सिर्फ नाम बदल दिया है। आज भी वो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा करता है, बस नाम बदल दिया है। पहले कुछ और नाम लेते थे, अब बस यीशु नाम लेते हैं, लेकिन सेम वही चीज़ है, मूर्ति पूजा है, समझना। लेकिन परमेश्वर नफरत करता है। अन्य जो मूर्तियाँ थी, जब हम अन्य जातियों में जब थे, जब अन्य मूर्ति पूजा पाठ करते थे, तो तब भी तो हम उनको दंडवत करते थे। किस प्रकार से? उनको चूमते थे, अपने गले में रखते थे, हाथ पैरों में उनको उनकी चीज़ों को बांधा करते थे, या फिर किसी न किसी प्रकार से उनको एक अलग से स्थान दिया करते थे, अपने घर के अंदर बनाया करते थे, उनके आगे अखंड जोत जलाया करते थे, या फिर किसी न किसी प्रकार से उनके आगे दिया धूपबत्ती अगरबत्ती जलाया करते थे, और सिर्फ उसी जगह मत्था टेकते थे, उसी जगह दंडवत करते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर के पवित्र विश्वास से अलग करती है। परमेश्वर का पवित्र विश्वास ऐसा नहीं है। अरे अगर हम नए नियम में देखें, जब पतरस था, परमेश्वर के यीशु मसीह के चेले थे, जब उन्होंने गंदगी में भी जब उनको मारा गया, घसीटा गया, गलत जगहों पर, और ऐसी ऐसी कंडीशन में जहाँ पर कोई यीशु की फ़ोटो नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई पूजा का स्थान नहीं, कोई मंदिर नहीं, ऐसी जगहों पर जब यीशु ने उनकी जेलों के अंदर कहा जाता है कि पतरस को बहुत गंदे एक गटर के अंदर बंद कर दिया था, और कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना करी थी, और वो प्रार्थना यीशु ने सुनी, और जीवित यीशु ने पतरस को छुड़ा लिया। मेरे भाई और बहनों, किसने किया? ये उस फोटो ने नहीं किया जो यीशु की थी, ये उस यीशु ने किया जो जीवित है, जो आप और मेरे अंदर काम करता है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, कलीसियाओं ने ये यीशु की फ़ोटो के आगे दंडवत नहीं किया। जी उठे हुए यीशु मसीह की कोई फ़ोटो बनाकर प्राचीन काल की कलीसियाओं ने उन फ़ोटो के आगे दंडवत नहीं किया। अगर हम नए नियम की कलीसियाओं को देखें तो वो किसी फ़ोटो को साथ लेकर नहीं चलते थे, किसी फ़ोटो को या किसी क्रूस को, लकड़ी का क्रूस ले लिया, हाँ भाई ये यीशु है, इसके आगे मूर्ति इस क्रूस के आगे झुकना है, इस क्रूस को छू लो तुम चंगे हो जाओगे, या इस क्रूस के पास आ जाओ, इस क्रूस को अपने साथ रखो, पास रखो, उस क्रूस के आगे दिया धूपबत्ती अगरबत्ती करो, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र के अंदर। बस ये लिखा है, जिस समय प्रभु के लोगों ने उनको पुकारा, प्रभु को पुकारा, तो परमेश्वर ने उनकी सुन ली। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास इन चीज़ों में नहीं था, व्यक्ति वस्तु प्राणी में नहीं था, उनका विश्वास सिर्फ जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे था। उनको पता था अगर वो विश्वासी लोग चाहे कितने भी गंदी जगह पर होंगे, कितनी भी सही जगह पर होंगे, कितने भी खतरनाक बंधनों में होंगे, चाहे कहीं किसी भी ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर कोई मंदिर भी स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन एक विश्वासी ऐसी जगह पर भी दुख में पुकारेगा ना। मेरे भाई और बहनों, मान लो एक विश्वासी है, उसको बहुत मारा गया, और बहुत गंदी जगह पर, जहाँ पर सुसुपोटी वाली जगह, ऐसी जगह पर उसको बंद कर दिया, तो सिर्फ उसने प्रभु का नाम लिया, प्रभु ने उसको छुड़ा लिया, प्रभु ने छुड़ा लिया उसको, प्रभु ने आज़ाद किया उसको, प्रभु ने छुटकारा दिया उसको। उसने किसको पुकारा? उसने ये सोचा, अरे यार फ़ोटो होगी तभी तो मैं प्रार्थना करूँगा, अरे फ़ोटो तो है नहीं, फ़ोटो होती तो मैं प्रार्थना करता, फ़ोटो होती तो दिया धूपबत्ती अगरबत्ती कर देता, फ़ोटो होती तो मत्था टेक लेता, तभी मैं छूट पाता। नहीं मेरे भाई और बहनों, उसने ज़ुबान से पुकारा। फ़ोटो बचाने नहीं आई, यीशु बचाने आया जो जीवित है, जिसने पौलुस और सिलास को बचाया, जिसने पतरस को बचाया, जिसने यूहन्ना को बचाया, वो जीवित परमेश्वर प्रकट रूप में, जिसने जो पानी पर चलकर आया, यीशु की फ़ोटो चलकर नहीं आई है, उन्होंने पुकारा। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। पतरस ने बोला, हाय हे प्रभु हम नाश हो जाते हैं, मैं बचा। यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। किसने पकड़ा? फ़ोटो ने नहीं पकड़ा, जीवित यीशु ने पकड़ा। मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, ऊँघता नहीं है, वो जीवित है। अनंत काल तक वो एक से रहने वाला परमेश्वर है, और आज भी वो यही कहता है कि हे बालों अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। किसी को बुरा लगा तो दिल से सॉरी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने आप से बस एक बार पूछना, अब तक आपने ये सब चीज़ की है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा हूँ, अपने घर को लेकर। मैं किसी चर्च में जाने के ये सब चीज़ करने को लिए, ये इन चीज़ों के विषय में नहीं कह रहा, मैं किसी पर उंगली दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, अपने घर के अंदर अगर ये अशुद्ध वस्तुओं को रखते हैं, अगर इन वस्तुओं को हम शुद्ध कहकर अपने घर में रखते हैं, लेकिन फिर भी ये वचन की दृष्टि से देखा जाए तो ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इनके आगे अगर एक मनुष्य दंडवत कर रहा है जो मनुष्य के हाथों की बनाई हुई हैं, तो मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। और लिखा है, मैं अपनी महिमा किसी को चुराने नहीं दूंगा। अपने आप से एक बार हमें पूछना है कि क्या खुदा ये सब चीज़ें तेरी ओर से है? और अब तक मैं ये करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए? मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, मेरे लाइफ के हर एक हिस्से में
मैं कितना तुझ में और बढ़ा, कितना मैं आशीष उद्धार का कारण बना, कितनों मैंने आंसुओं को पोंछा, कितनों के मैं छुटकारे का कारण बना, कितनों के उद्धार का कारण बना, कितनों के लिए बरकतों का कारण बना। अपने आप से बस पूछना है। अगर हमारे पास आंसर नहीं है तो उसका मतलब हम गलत है। ध्यान रखना। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।